पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1:30 पर वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भगवान शिव और काशी के सार की दिखाई देगी झलक। डमरू जैसी होगी लाउंज और फ्लड लाइट्स त्रिशूल की तरह दिखेगी। वाराणसी के राजा तालाब पर गंजारी क्षेत्र में 450 करोड़ की लागत से स्टेडियम बीसीसीआई द्वारा तैयार कराया जा रहा है। स्टेडियम में 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। पीएम मोदी क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही 1565 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगी। यूपी में बने 16 अटल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी का वाराणसी में पहला कार्यक्रम। महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं से करेंगे संवाद। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी पुलिस लाइन में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक मिनी रोड शो करेंगे। खुली जीप में गंजारी की जनसभा पहुंचेंगे पीएम मोदी। पुष्प वर्षा से पीएम का अभिनंदन होगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी में भव्य सजावट। लोगों ने अपने घरों में लगाई रंग बिरंगी लाइटें। बुलंदशहर को आज पीएम देंगे बड़ी सौगात। अटल आवासीय विद्यालय का पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। G20 को सफल बनाने वाली टीम से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। भारत मंडपम में दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी समेत करीब 3,000 कर्मचारियों को डिनर दिया। अमित शाह समेत कई विभागों के मंत्री भी डिनर में शामिल हुए। डिनर कार्यक्रम में पीएम ने G20 को संबोधित किया। कहा, G20 की सफलता की चर्चा हर ओर है। G20 ने देश का नाम रोशन किया है और कड़ी मेहनत रंग लाई। सफल आयोजन हुआ, देश का नाम रोशन हुआ। चारों तरफ से तारीफ ही तारीफ सुनने को मिल रही है। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के बहाने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कॉमनवेल्थ खेलों में हुए भ्रष्टाचार से देश बदनाम हुआ है। पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र में फिर छोड़ा कश्मीर राग। कार्यवाहक पीएम काकड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुद्दों में से एक है। आज भारत यूएनजीए में पाकिस्तान के भाषण का जवाब देगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकड़ को लताड़ पड़ने की पूरी उम्मीद। चीन को भारत ने करारा जवाब दिया। अरुणाचल के 3 खिलाड़ियों को वीजा न देने पर अनुराग ठाकुर ने चीन का दौरा रद्द किया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से इसरो का संपर्क नहीं हुआ। चांद पर सूर्योदय के बाद इसरो ने संपर्क की कोशिश की थी। वैज्ञानिकों ने कहा, लैंडर और रोवर से आज फिर करेंगे संपर्क। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की आज पहली बैठक सुबह 11 बजे होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह चर्चा। पीएम मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अधिवक्ता सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट पर लिखा, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ जुड़कर अच्छा लगा। क्वाड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के साझा दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण। न्यूयॉर्क में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों से मिले एस जयशंकर। क्वाड की बैठक के बाद जापान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेन्नी वोंग से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंध, हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने किया हिमाचल के अग्रिम इलाकों का दौरा। सेक्टर में सुरक्षा और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। राहुल गांधी ने फिर किया हिंदू आस्था का अपमान। राहुल ने सांसदों की तुलना मंदिरों की मूर्तियों से की। इसको जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। सांसदों की तुलना मूर्तियों से करने पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल पर साथ अनुशना राहुल के विवादित बयान वाले वीडियो को पोस्ट करते हुए सवाल उठाए। पूछा, तो फिर आप मंदिर क्यों जाते हैं? मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम का बड़ा फैसला। इंडिया के बजाय भारत के इस्तेमाल के प्रस्ताव की दी मंजूरी। मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने कहा, इंदौर नगर पालिका निगम का ऐतिहासिक निर्णय।
एनडीए गठबंधन में शामिल हुई एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस। दिल्ली में एचडी कुमार स्वामी ने अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले एचडी कुमार स्वामी, कर्नाटक में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीएस का एनडीए में स्वागत किया। कहा, जेडीएस के आने से एनडीए को मिलेगी और मजबूती। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, जेडीएस के शामिल होने से एनडीए और मजबूत। जेडीएस को बधाई। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोपों का सीधा जवाब दे तेजस्वी यादव। तेजस्वी दिल्ली के 150 करोड़ के मकान के मालिक कैसे बने? और लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले सीएम योगी। राम मंदिर उद्घाटन, लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली राहत। एसीबी कोर्ट ने बढ़ाई 2 दिन की हिरासत। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर सांसद नवनीत राणा ने पीएम मोदी को बधाई दी। कहा, कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पर सिर्फ दिखावा किया। करारा की झूठी आरोपों पर बोले स्वामी रामदेव, खालिस्तानी सिरफिरे सिख नहीं, भारत को बदनाम कर रहे हैं खालिस्तानी। गुरु परंपरा को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग। कनाडा में कुछ छुट-फुट और ऑस्ट्रेलिया में कुछ ब्रिटेन में वो खालिस्तान का झंडा उठाए फिरते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। कुछ सिरफिरे लोग सभी वर्गों में होते हैं, उनको सिख धर्म का प्रतिनिधि नहीं मानना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव का आ जाएगा रिजल्ट। शुक्रवार को 52 कॉलेजों और डिपार्टमेंट के छात्रों ने वोट डाले। बदायूं में मेरी बाटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुई। जिले के प्रभारी मंत्री गुलाब देवी देश के अमर शहीदों को याद किया। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों को दिल्ली की राउजवनी कोर्ट ने जारी किया है समन। ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। यौन शोषण के मामले में आरोपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज सुनवाई। आरोप तय करने के मामले में राउजवनी कोर्ट में सुनवाई होगी। सनातन अपमान पर उदयनिधि की मुश्किलें बढ़ी। जम्मू कोर्ट ने उदयनिधि के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की। सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। उदयनिधि, ए राजा, तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा। बागपत के लाक्षागृह पर 6 अक्टूबर को आ सकता है कोर्ट का फैसला। कोर्ट में हिंदू पक्ष के लोगों के बयान दर्ज। दिल्ली में त्योहारों को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को विशेष छूट। राजस्थान के भरतपुर जेल में बंद मोनू मानेसर को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में किया गया शिफ्ट। हाई सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी की निगरानी में मोनू मानेसर। यूपी के कानपुर में फुटवेयर निर्माता कंपनी यूरो फुटवेयर के कानपुर, उन्नाव समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। आरके अरोड़ा की अर्जी खारिज। अयोध्या में मारा गया सरयू एक्सप्रेस कांड का मुख्य आरोपी अनीस। एसटीएफ और यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। यूपी में आरोपियों के एनकाउंटर पर बोले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक, मुख्यमंत्री की बात पर ध्यान नहीं दिया तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। यूपी में अपराधियों पर योगी की पुलिस ने कसा शिकंजा। कौशांबी में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार एमपी के गुना पहुंची ममता मीना। बलिया में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन की छापेमारी के बाद हड़कंप मचा। झांसी में पुलिस उप महानिरीक्षक ने किया एसएसपी कार्यालय का निरीक्षण। कार्यालय में दस्तावेजों को चेक किया। यूपी के बदायूं में एसएसपी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। परेड का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों से बातचीत की। यूपी के लखीमपुर खीरी में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस का पैदल मार्च। शांति और सुरक्षा को लेकर निरीक्षण किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन। अवैध अतिक्रमण करने वालों के चालान काटे गए। यूपी के हाथरस में बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठाकर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे बच्चे। पंजाब के लुधियाना में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने दूसरे कार में टक्कर मारी। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत, एक गंभीर रूप से घायल।
यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, मजदूरों पर तारकोल का ड्रम गिरने से 3 लोग झुलसे। सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे मजदूर। यूपी के बदायूं में पैर फिसलने से नदी में डूबी 2.5 साल की मासूम बच्ची की मौत से परिवार में मातम। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार की पैदल जा रहे थे लोगों ने टक्कर मारी। मुंबई के अंधेरी में भीषण हादसा, इलाके में हीरा पन्ना मॉल में लगी आग। बुलंदशहर में दबंगों ने घर में घुसकर युवक पर हमला किया। धारदार हथियार से हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर पुलिस ने जेब कतरा गिरोह को गिरफ्तार किया। भाई बहन और भाभी मिलकर राहगीरों को बनाते थे निशाना। बहराइच में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा, योजना में अपात्रों को फायदा मिला। यूपी के देवरिया में किसान की मौत से परिजनों में हड़कंप मचा। परिजनों ने रोड जाम किया, पुलिस की गाड़ी से टक्कर का आरोप लगाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में आवारा गोवंशों को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा काटा। गौशाला में गोवंश छोड़ने पर भड़के स्थानीय लोग। यूपी के बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली बात पर युवक को जमकर पीटा गया। बदायूं में पानी भरने को लेकर महिला की पिटाई, दबंगों ने पीट कर किया घायल। एटा में बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलर्स के बैग से लूटे 90,000 रुपए, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में आपसी रंजिश में दबंगों ने बरपाया कहर, घर में घुसकर मारपीट की। महिला की पिटाई के बाद फेंका खौलता दूध। पंजाब के कपूरथला में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या, तलवार से काटकर उतारा मौत के घाट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अवैध हथियार निर्माण पर कार्रवाई, अवैध पिस्टल बना रहा आरोपी गिरफ्तार किया गया। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कानपुर में दबंगों ने युवक पर किया हमला, मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के कानपुर में नाइजीरियन ने महिला को ठगा, इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर कानपुर की महिला से ठगी की। मथुरा में कृष्ण भक्तों की भारी भीड़, बरसाने में राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारी पूरी, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। मुंबई में लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे मुकेश अंबानी ने परिवार सहित किए भगवान गणेश के दर्शन। चेन्नई के एमके स्टालिन ने मानसून की बारिश से पहले कई जगहों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी में पानी खतरे के निशान तक पहुंचा, निचले इलाके खाली कराए गए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में झमाझम बारिश से अरुणावती नदी उफान पर, कई गांवों का आपसी संपर्क टूटा। यूपी के एटा में एसएसपी कार्यालय का ग्रामीणों ने घेराव किया, शख्स पर झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया। यूपी के सीतापुर में नैमिषारण्य के कायाकल्प का मामला, मंदिर के बाहर धरने पर बैठे दुकानदार, दुकान बंद होने का लोगों को डर सता रहा है। बदायूं में बीजेपी जिला प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने की समीक्षा बैठक, सभागार में आयोजित बैठक में 37 विकास कार्यों की समीक्षा की। बिहार के दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल, टॉर्च की रोशनी में हो रही है मरीजों का इलाज। मऊ में मनरेगा संघ के बैनर तले मजदूरों ने किए प्रदर्शन, काम न मिलने से मजदूरों ने विरोध जताया। हरियाणा के पलवल में रोडवेज कर्मचारियों ने परिवहन सचिव का पुतला फूंका, परिवहन विभाग पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। ग्रीस के पलेमो के पास लगी भीषण आग, भीषण गर्मी के बीच हवा से भयावह हुई आग। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ जताया विरोध। नाटो F-35 ने रूसी सीमा से पास की अपनी पहली लैंडिंग, F-35 और F-18 लड़ाकू विमानों ने सैन्य अभ्यास में भाग लिया। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में एकजुट हुए लोग वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। रूस के क्रीमिया में नौसैनिक मुख्यालय पर मिसाइल से हमले का वीडियो आया सामने, हमले में एक की मौत। रूस में यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया।